कुरिन्थियों के दूसरा पत्र 13 अध्याय का 5वां वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थी 13 का 5वां पद। फिर एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हालेलुया। आज जो संदेश है विश्वास पर है। हालेलुया। बड़े दिन बाद फिर एक बार विश्वास के संदेश को आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। विश्वास। हालेलुया। विश्वास यानी अर्थ, हाँ, अनदेखी। हालेलुया। और विश्वास कितने प्रकार के होते हैं? आमेन। हालेलुया। विश्वास के बारे में या विश्वास के विषय में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम विश्वास की डेफिनेशन या विश्वास के मीनिंग को कहना है तो बाइबल में से अनदेखी वस्तुओं का, हाँ, वो एक डेफिनेशन लाइन बोलकर हम छोड़ देते हैं। बट विश्वास एक इतना सिंपल थिंग नहीं है जिसे हम इतने जल्दी समझ सकते। हालेलुया। विश्वास छोटा विषय नहीं है जो हम बहुत जल्दी समझ सके और हम उसके बारे में बता सके, हाँ भैया विश्वास यानी ऐसा होता है, विश्वास यानी वैसा होता है। मैंने कई बार आपको एक उदाहरण देकर भी कहा हूँ। विश्वास का यानी विश्वास को समझना है तो एक नायागरा फॉल्स करके हम कहते हैं ना, झरना, और झरना के विषय में कहा था मैंने एक बार कि एक उस रस्सी पर चलता रहता है उस झरने की इस ओर से उस ओर, और एक लड़का कहता है कि वो आकर पूछता है कि मेरे साथ कौन चलेगा, यानी मेरे कंधों पर बैठकर कौन चलेगा। तो कोई नहीं आता, लेकिन केवल उसका पुत्र आता है ना। तो वो वहाँ पर दिखता है कि वो विश्वास किस प्रकार का विश्वास है। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें कहता है विश्वास के भेद को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार अपने बाइबल को खोलकर हम देखेंगे इन बातों को। तीमुथियुस के पहला पत्र 3 अध्याय का 9वां वचन। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। हालेलुया। तीमुथियुस के पहला पत्र 3 अध्याय का 9वां पद। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। कुछ बाइबल में आपको ऐसा मिलेगा, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से समझ लो। यहाँ पर सुरक्षित रखो यानी उसे समझने के लिए। किसके भेद को? विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से। अब ये शुद्ध विवेक हमें किस प्रकार से मिलेगा? हम पिछले 2 सप्ताह से हम शुद्ध विवेक के विषय में भी कई बार, अगर आपको याद हो तो, अनुग्रह की वर्षा हमारे ऊपर होनी चाहिए, तो हमें किस प्रकार से शुद्ध विवेक को पहला पाना चाहिए करके हमने इस 2-3 सप्ताह हमने उस पर बहुत अच्छी रीति से ध्यान दिया है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर विश्वास के भेद को हमको समझना है कि हमें समझना है कि क्या हम में सच में, हमारा मूल वचन क्या था, सेंटर वचन क्या था, कि क्या हमें सच में विश्वास में है या नहीं, परखना है। हालेलुया। विश्वास जो छोटी मोटी बात नहीं होती है। हालेलुया। विश्वास कहने से उत्पन्न कभी नहीं होता। हालेलुया। विश्वास देखने से भी उत्पन्न नहीं होता। फिर विश्वास किस प्रकार से उत्पन्न होता है? हालेलुया। ये कुछ बातों को हमें आज देखना है। परमेश्वर कलीसिया में, मैं अंत के दिनों के बारे में कह रहा हूँ। आज विश्वास का जो टॉपिक है वो अंत के विषय में, हमारे अंदर विश्वास किस प्रकार से होनी चाहिए, अंत के विषय। हालेलुया। अंत में हमारी विश्वास किस प्रकार से होनी चाहिए, और अंत में हमें अपने आप को परखना है कि क्या हम सच में विश्वास में हैं। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर कलीसिया में
सबसे ज़्यादा किस चीज़ को देख रहा है, किस विषय को उस कलीसिया में पर्टिकुलरली देख रहा है, यानी विश्वास। हालेलुया। एक बार अपने बाइबल को खोलकर हम देखेंगे कि परमेश्वर कलीसिया में से किन 5 विषय को अधिक रीति से चाहता है। एक बार प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 10वां पद। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 19वां पद। मैं तेरे कामों को और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से भी बढ़कर है। हालेलुया। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि परमेश्वर कलीसिया में से 5 विषय को मुख्य रीति से, विशेष रीति से परमेश्वर देखता है, परखता है। क्या वो 5 विषय हैं? काम, प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज। हालेलुया। आज इनमें से हमारा एक ही टॉपिक है, क्या है? विश्वास के बारे में। हालेलुया। ये किस प्रकार की विश्वास है? 13वां अध्याय 10वां पद, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 10वां पद। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हालेलुया। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास किस में है? कैद में पड़ना हो। एक बार देखेंगे 14वां अध्याय, वहीं पर प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 12वां पद को हम देखेंगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर अपने विश्वास को रखते हैं। हालेलुया। पवित्र लोगों के विश्वास को हम देख रहे हैं, पवित्र लोगों की धीरज के विषय में हम देख रहे हैं। हालेलुया। इन पवित्र लोगों की धीरज, ये पवित्र लोग कहाँ के हैं? पवित्र लोग अब कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य में जिस पवित्र लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये पवित्र लोग कहाँ पर है? सियोन पर्वत पर। हालेलुया। इन पवित्र लोगों के विषय में हम देख रहे हैं। हालेलुया। आज हम जो अंत के विषय में, अंत में हमारे विश्वास किस प्रकार से होनी चाहिए करके हम जो ध्यान दे रहे हैं, हालेलुया, ये किस विषय में देख रहे हैं? यानी हम भी उन पवित्र लोगों में एक हो जाए, या हम भी उन पवित्र लोगों में एक जैसे शामिल हो जाए। हालेलुया। यानी उन पवित्र लोगों के धीरज और विश्वास को समझना जरूरी है। हालेलुया। अब हमने देखा पवित्र लोगों की धीरज और विश्वास, और ये विश्वास और ये धीरज पवित्र लोगों में कहाँ से आई? 14वां अध्याय का 12वां पद, प्रकाशित वाक्य हम देखेंगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। यीशु पर वो क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। हालेलुया। धीरज कब आती है हमारे अंदर? जब हम आज्ञाओं को मानते हैं। धीरज हमारे अंदर कहाँ से आती है? हाँ, कैसे आते हैं? विश्वास। एक बार वो रेफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप लिख लीजिएगा। याकूब के पत्र पहली अध्याय का 2 पद, पहले अध्याय का 2 पद, याकूब के पत्र। हालेलुया। धीरज हमारे अंदर कब आती है? विश्वास के द्वारा आती है। ये विश्वास हमारा किस में होना चाहिए, या किस पर होना चाहिए? हाँ, किस पर होना चाहिए? यीशु मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया। क्या आपको पता है विश्वास कितने प्रकार के होते हैं? कम से कम 3 प्रकार के होते हैं। विश्वास कितने प्रकार के होते हैं? कम से कम 3 प्रकार के होते हैं। एक बार हम अपने बाइबल को खोलेंगे और देखेंगे। पहला विश्वास है मरकुस सुसमाचार 11वां अध्याय, मरकुस सुसमाचार 11वां अध्याय 22 से लेकर 24।
यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तो उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़े और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब संदर्भ को वहां पर पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है विश्वास किस में रखना है? हाँ, यीशु मसीह में विश्वास रखना है। हालेलुया। विश्वास किस में रखना है? यीशु मसीह में विश्वास। हालेलुया। यानी वहां पर उस संदर्भ को अगर आप देखोगे तो वो विश्वास किस पर रख रहे थे? मनुष्यों पर विश्वास रख रहे थे। हालेलुया। बाइबल में आप कई जगह पर आप इन बातों को पढ़ सकते हो कि मनुष्यों पर विश्वास रखना हाँ मूर्खता कहलाती है। हालेलुया। पहला विश्वास है मनुष्यों पर, मनुष्यों की विश्वास। दूसरा है यीशु मसीह की विश्वास। तीसरा क्या है? खुद का भी वही होता है, मनुष्यों का विश्वास। लेकिन थर्ड विश्वास क्या होता है? शैतान का विश्वास। शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही है नहीं, एक ही है। हालेलुया। कैसा है? एक ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। एक ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये तीन विश्वास। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं इनमें से एक यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु मसीह पर जो हमारी विश्वास होती है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है। हालेलुया। यीशु मसीह में हमारा विश्वास भी 4 प्रकार का होता है। कुछ बातों को उनमें से देखेंगे। एक बार अपने बाइबल को खोलकर देखेंगे। रोमियों के पत्र 4 अध्याय 19वां पद। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल ना हुआ। यीशु मसीह में आज कई सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी विश्वास कहीं ना कहीं परमेश्वर में निर्बल होती है, यानी कमज़ोर होती है। हालेलुया। आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है? देखिए वहाँ पर एग्जाम्पल भी पवित्र आत्मा ने कितने सुंदर रीति से हमको दिया है। एक बार पढ़ेंगे। और वह जो 100 वर्ष का था, किसके विषय में है ये? इब्राहिम के विषय में। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आज कई सारे लोग हैं हमारे बीच में जो परमेश्वर पे विश्वास तो रखते हैं, लेकिन उनकी विश्वास किस स्थिति में है? निर्बल, मरी हुई विश्वास में, कमज़ोर विश्वास में रहते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से 4 अध्याय का 20 और 21 पद पढ़ेंगे। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। कुछ लोगों की विश्वास परमेश्वर में, यीशु मसीह की विश्वास के बारे में हम जानते हैं। विश्वासियों में परमेश्वर पर जो विश्वास रहता है, कुछ लोगों में निर्बल होता है तो कुछ लोगों में दृढ़ होता है। तो और कुछ लोगों में किस प्रकार से होता है देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय 6वां अध्याय 30वां पद को एक बार हम देखेंगे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा। अल्प विश्वासी यानी छोटा विश्वास, कम विश्वास। इंग्लिश में लिटिल फेथ, कम विश्वास, अल्प विश्वास। हालेलुया। थोमा को भी परमेश्वर कहता है ये अल्प विश्वास। हालेलुया। यानी परमेश्वर पर विश्वास है लेकिन पूरी रीति से विश्वास नहीं, अल्प विश्वास। हालेलुया।
मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 10वां पद भी एक बार हम पढ़ेंगे, चौथे विश्वास के बारे में। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे और रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल से भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। बड़ा विश्वास, महान विश्वास। हालेलुया। पहला विश्वास कैसा है परमेश्वर में? कुछ लोग निर्बल होते हैं विश्वास में, तो कुछ लोग दृढ़ होते हैं विश्वास में। कुछ लोगों की विश्वास अल्प विश्वास की रीति होती है, यानी बहुत ही कम विश्वास होता है, तो कुछ लोगों की विश्वास महान, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा विश्वास उनके अंदर परमेश्वर में पाया जाता है। हालेलुया। फिर किस प्रकार का विश्वास इन पवित्र लोगों में है अगर देखा जाए, ये विश्वास उन्हें अनंत के उद्धार में ले गया है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ये पवित्र लोग हो चुके हैं ना, विश्वास के द्वारा। हाँ बोलो। विश्वास के द्वारा ये क्या हुआ है? पवित्र हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ये पवित्र किस प्रकार से हो गए? पवित्र कैसे बन गए? हालेलुया। पवित्र कैसे बन गए? कुछ बातों को हम देखेंगे, 3 विषयों को मैं आपको बताता हूँ। विश्वास के द्वारा ये पवित्र कैसे बन गए, और कल हमें भी इन्हीं 3 विषयों के द्वारा हमें भी कल सिय्योन पर्वत पर इन विश्वासियों में, यानी इन पवित्र लोगों में हमें भी क्या होना है? शामिल होना है। हालेलुया। देखेंगे कुछ बातों को। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय, इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसका 15वां पद को हम एक बार देखेंगे। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। 14 वचन पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। ये जो पवित्र लोग हैं जो सिय्योन पर्वत पर शामिल हुए हैं या सिय्योन पर्वत पर है, उन्होंने किस प्रकार के विश्वास को आगे तक लेकर गया, या आगे तक उन्होंने किस प्रकार के विश्वास को उन्होंने आगे लेकर गए, यानी दृढ़ विश्वास को उन्होंने थामे रखा। हालेलुया। पवित्र लोगों में शामिल होना है तो आपका विश्वास को किस प्रकार से होना चाहिए, यानी स्थिर विश्वास, दृढ़ विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। दूसरे विषय को हम देखेंगे, पहले यूहन्ना के पत्र 5वीं अध्याय उसका 4था पद को हम देखेंगे। 5वीं अध्याय उसके 4था पद को हम एक बार देखेंगे। पहले यूहन्ना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। पवित्र लोगों में शामिल होना है या पवित्र लोगों की धीरज और विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, तो हमारी विश्वास किस प्रकार से होनी चाहिए? हालेलुया। हमारी विश्वास किस प्रकार से होने चाहिए, यानी सबसे पहला है विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तो दूसरा है हमारा विश्वास जो है संसार पर विजय प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। 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 पवित्र लोग किस प्रकार से विश्वास के द्वारा पवित्र कैसे हुए, यानी अपने विश्वास को दृढ़ रखकर, अपने विश्वास के द्वारा संसार पर विजय प्राप्त करके। और तीसरा हम एक बार देखेंगे रोमियों के पत्र 5वीं अध्याय, रोमियों के पत्र 5वीं अध्याय दूसरा पद हम एक बार देखेंगे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। किस प्रकार की विश्वास होनी चाहिए पवित्र बनने के लिए अगर देखा जाए, तो यहाँ पर कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम क्या है बने हैं। 5वीं अध्याय दूसरा पद रोमियों के पत्र। हालेलुया। जो अनुग्रह हम पर हुई है, जो विश्वास हमारे अंदर आई है, उस विश्वास उस अनुग्रह में हमें क्या करना है? बने रहना है। कब तक? अंत तक। हालेलुया।
उस विश्वास को थामे रखना है। इसके लिए पौलुस कहता है, हाँ, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ा हूँ और मैंने अपने विश्वास को, हाँ, अपने विश्वास को थामाओ। हालेलुया। एक बार देखेंगे दूसरे तिमुथियुस के पत्र 4 अध्याय 7वां पद। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास को थाम कर रखा हो, अंत तक अच्छी दौड़ लड़ा। हालेलुया। 8वां पद में क्या कहता है पता? विश्वास को थामने से अब मेरे लिए क्या रखा है? धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया। याद रखिएगा, आपको धर्म का मुकुट कब मिलेगा? हाँ, कब मिलेगा? विश्वास को थाम, जब आप विश्वास को अंत तक थामे रखोगे, तब आपको जाकर क्या मिलेगा? धर्म का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम बपतिस्मा लेने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू में बागी होने के द्वारा हम क्या हो चुके हैं? धर्मी हो चुके हैं। और ये सही है, वचन कहता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम क्या हो चुके हैं? धर्मी ठहराए गए। यानी अब हम धर्मी हैं, जैसा एक फीलिंग, एक अंदर ही अंदर, नाउ वी आर राइचस। कोई धर्मी है तो कहो कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी यीशु, वेरी गुड, हालेलुया। लेकिन धर्मी को भी धर्म का मुकुट कब मिलता है? जब विश्वास को थामे रखता है। हालेलुया। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ बाइबल में से। पत्रस का पहला पत्र 2 अध्याय उसका 9वां पद एक बार हम पढ़ेंगे, फिर आपको इन बातों को मैं समझाऊंगा। पत्रस का पहला पत्र 2 अध्याय 9वां वचन। पर तुम एक चुने हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। अब बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह के लहू में धुल जाने के बाद, आज हम कौन हो, क्या हो चुके हैं? राजपधारी याजकों का समाज, चुने हुए वंश में हम आ चुके हैं। हालेलुया। उसी रीति से एक और भी ऐड कर लीजिएगा, अब हम क्या हो चुके हैं? धर्मी भी हो चुके हैं। आपको बाइबल में कई जगह पर परमेश्वर ने कुछ लोगों को सूअर से भी कंपेयर किया है, कुत्ता सूअर से भी किया है। सूअर से क्यों कंपेयर किया है बोलो? हाँ, कीचड़ में जाता है ना। दोनों की, कुत्ते की और सूअर की एक गुण है। क्या गुण है? सूअर जो होता है, फिर एक बार, मतलब बार बार, कितने बार भी उसे अच्छे से रखो तो वो क्या हो जाएगा? कीचड़ में चले जाएगा। और कुत्ते को कितने बार भी समझाओ या अच्छे से रखो, फिर भी वो उल्टी चाटेगा। हालेलुया। इन दोनों की एक आदत है। हालेलुया। अब मान लीजिएगा आपने एक फ्रेश सूअर को लेकर आए हो, पिग को लेकर आए हो, उसको अपने अच्छे से उसको धुला दिया, सर्फ एक्सल साबुन से अच्छा धुला दिया, ड्राई करवा दिया, उसको कुछ कपड़े भी पहना लिए और रात में अपने बाजू में ही उसको सुला लिया, फिर भी आपको वो सुबह सुबह कहाँ दिखेगा? कीचड़ में। हालेलुया। यानी समझना किसको था? बचपन से ही आप उसे अच्छे से रख रहे हो, यानी सूअर समझदार बन जाना चाहिए। हालेलुया। उसी रीति से परमेश्वर ने तो आपको राजपधारी याजकों के समाज, चुने हुए वंश में आपको लेकर आया है, अपने लहू के द्वारा आपको धर्मी भी बनाया है। लेकिन अगर आप उसके विश्वास में नहीं बनते हो तो आप फिर से धर्मी भी नहीं बनोगे। फिर ही तभी परमेश्वर कहता है कि तुम सूअर के समान हो, जो फिर एक बार अपने उसी कीचड़ में चले जाते हो। इसलिए बाइबल कहता है जो विश्वास को अंत तक थाम कर रखता है वही धर्म का मुकुट पाएगा।
हालेलुया। यानी अब हमने जो देखा, विश्वास के भेद को जो हम समझ रहे हैं, पवित्र लोगों की विश्वास किस में है? अगर देखा जाए, यीशु मसीह में उनकी विश्वास है। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ये पवित्र कैसे बन गए? यानी अपने विश्वास को दृढ़ रखते हुए, हालेलुया, अपने विश्वास में वो बने रहने से वो क्या हो चुके हैं? आज पवित्र बन चुके हैं। हालेलुया। फिर यीशु मसीह में अब हमें विश्वास है। यीशु मसीह में जब हमें विश्वास है तो हमारी इस विश्वास में हम किस प्रकार से रहना चाहिए? यीशु मसीह के विश्वास में हमें आगे किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, कुछ बातों को आपके सामने लेकर आकर मैं एंड करूँगा। पहले विषय को देखेंगे, परमेश्वर में विश्वास रखने वाले पवित्र लोगों में दिखाई देने वाली गुण किस प्रकार से, यानी लक्षण किस प्रकार से होनी चाहिए। फिर एक बार कह रहा हूँ, परमेश्वर में विश्वास रखने वाले, यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले पवित्र लोगों में किस प्रकार के विश्वास, किस प्रकार के काम या गुण या लक्षण होना चाहिए, एक बार बता रहा हूँ। पहले यूहन्ना के पत्र, पहले यूहन्ना के पत्र 5वें अध्याय 8वां और 9वां पद। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों में एक ही बात सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही रखता है। हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास रखने वालों में, परमेश्वर में विश्वास रखने वाले पवित्र जन में क्या होना चाहिए? यानी यीशु मसीह के विषय में अपने ही आप में, अपने आप में ही उनके अंदर क्या होना चाहिए? गवाही रहना चाहिए। हालेलुया। क्या रहना चाहिए? गवाही बन जाना चाहिए। हालेलुया। अपने अंदर क्या होना चाहिए? गवाही। आमीन। दूसरे विषय को मैं बता रहा हूं, पत्रस का पहला पत्र 2 अध्याय 6वां पद। पत्रस का पहला पत्र 2 अध्याय 6वां पद। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने से सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वे किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। तीमुथियुस का पहला पत्र 3 अध्याय 13वां पद। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में है जो यीशु मसीह पर है, बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले पवित्र लोगों में दिखने वाली दूसरी लक्षण, कैरेक्टर क्या है? अगर देखा जाए तो वो कभी लज्जित नहीं होना चाहिए, परंतु उनके अंदर बड़ा ही हियाव होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हालेलुया। पहला पत्र 2 अध्याय का 6वां पद और पहले तीमुथियुस के पत्र 3 अध्याय का 13वां पद। हालेलुया। फिर एक बार मैं तीमुथियुस के पत्र में का पढ़ रहा हूँ, एक बार देखिएगा। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं पवित्र लोग, उनके अंदर हियाव होनी चाहिए, यानी हिम्मत होनी चाहिए। आज काफ़ी सारे लोगों में हिम्मत नहीं है। हालेलुया। हिम्मत यानी हियाव, यानी किस प्रकार की हियाव या किस प्रकार की हिम्मत के बारे में लोग सोचते हैं, यानी मार पीटने की हियाव। परमेश्वर पे विश्वास है, हिम्मत रखो और अपने पति से लड़ो, भले चाहिए तो, या अपने सरकार से लड़ लो, या अपने पड़ोसियों से लड़ लो, या हर किसी से लड़ो। किस चीज़ के लिए? क्योंकि हमारे अंदर हियाव है, हमने हियाव प्राप्त किया है। लेकिन किस चीज़ के लिए? यानी यहाँ पर पवित्र शास्त्र हमें किस प्रकार के हियाव को बांधना है और किस विषय को लेकर हमें हियाव बांधने के लिए कह रहा है, एक बार हम बाइबल में से देखेंगे। फिलिपियों के पत्र 1 अध्याय
14वां पद, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर के वचन निर्धक सुनाने का और भी हियाव करते हैं। किस चीज के लिए हियाव होनी चाहिए? लड़ने के लिए नहीं, वचन को सुनाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। वचन सुनाने के लिए हमारे अंदर हियाव होनी चाहिए। सत्य को स्थापित करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत या हियाव हमारे अंदर होना चाहिए। तब हम जाकर क्या बनेंगे? पवित्र लोग, विश्वास के द्वारा पवित्र जन हम बन सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे विषय को हम देखेंगे, तीतुस के पत्र 3 अध्याय 8वां पद। तीतुस के पत्र 3 अध्याय 8वां पद। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोल, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं वो भले काम हर पल करना चाहिए। बस किस प्रकार के काम करना चाहिए? भले भले काम में लगे रहे। जो परमेश्वर में विश्वास रखता है, हाँ, वो क्या करता है? भले भले काम करता है। पहला क्या है? विश्वास में, पहला है विश्वास में गवाही बनकर रहे, परमेश्वर के लिए गवाही बने। दूसरा है हियाव हमारे अंदर होनी चाहिए। तीसरा है भले काम हमें सदा करनी चाहिए। चौथे विषय को हम एक बार देखेंगे, फिलिपियों के पत्र 1 अध्याय, फिलिपियों के पत्र 1 अध्याय 30वां पद को हम एक बार देखेंगे। 29 से पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। हालेलुया। आज हम में कई सारे लोग हैं जो यीशु मसीह में हमारी विश्वास तो है, पर अब ये विश्वास किस प्रकार की विश्वास है हमें नहीं पता। या वो निर्बल है, या वो बलवंत है, या दृढ़ है, या तो फिर वो कम है या अल्प विश्वास है, या फिर वो महान विश्वास परमेश्वर में हमने रखा है। हालेलुया। ये किस प्रकार की विश्वास हमें है वो हमें अब तक नहीं पता, लेकिन अंत में बाइबल कहता है कि अपने विश्वास को एक बार परखो कि क्या तुम सच में विश्वास में बने हो या नहीं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कहता है अगर आप विश्वास में हो और अपने आप को आप पवित्र भी कह रहे हो कि हम पवित्र हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पर वचन कहता है विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, परिश्रम करो। आज कई सारे लोगों को परिश्रम करना, दुख उठाना ज़रूरी नहीं लगता है। सब कुछ सॉफ्टली हो जाए यह उनकी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। परिश्रम उनको नहीं उठाना है, दुख उनको नहीं उठाना है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा दुख उठाना पड़ता है। मसीह के लिए हमें कभी कभी लड़ना भी पड़ता है कि मसीह के हाथ को हम छोड़ ना सकें। हालेलुया। किसी के सामने हमने रख दिया ऑप्शंस कि तुमको पति चाहिए या फिर परमेश्वर चाहिए, पति चाहिए या परमेश्वर, या बच्चे चाहिए या परमेश्वर, एक चूज करो। सबसे पहले पति को ही चुनते हैं या फिर बच्चों को चुनते हैं, परमेश्वर को नहीं चुनते। क्यों पता? माइंड में एक आता है पति को चुनने से नॉर्मल ज़िंदगी भर सब कुछ चलता रहेगा, कामकाज। परमेश्वर विश्वास रखना है, परमेश्वर नहीं क्या है, घर बैठे भी प्रार्थना कर सकते हैं, घर बैठे भी विश्वास कर सकते हैं और प्रार्थना प्रार्थना ऐसा करते हैं परमेश्वर। वहाँ पर सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे ये करना पड़ा,
तो नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होता, मेरा क्या हो जाता, तो क्या आप उसको विश्वास कहोगे? वचन कहता है मसीह के लिए अगर आपको अपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों को भी छोड़ना पड़े तो तुम छोड़ो, फिर उसका देखभाल कौन करेगा? हाँ, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाना जरूरी है। कई बार दुख उठाना पड़ता है। कुछ गांव में हम जब जाते हैं तो वहां पर भी दुख उठाना पड़ता है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, बट बाइबल जिस प्रकार से हमें कहता है कि हमें किस प्रकार से अविश्वासियों के सामने हमें रहना है, अन्य जातियों के सामने हमें किस प्रकार से रहना है, हमारे चाल चलन किस प्रकार से होना है, तो ये सही है कि एक न एक दिन वो फिर एक बार हमारे पास आते हैं। जो हमें मारते हैं फिर से वही हमारे पास भी आते भी हैं। हालेलुया। 5वें विषय को हम एक बार देखेंगे। गलातियों के पत्र 2 अध्याय 15वां पद। हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हाँ, हमने आप जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, हाँ, जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम क्या बन सकेंगे? धर्मी बन सकेंगे। हालेलुया। जब विश्वास ही नहीं तो धर्मी नहीं। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से कोई धर्मी बन गया यानी, और उसके अंदर विश्वास ही नहीं। काफ़ी सारे आज लोग हैं जब बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर एक बार संसार में चले जाते हैं, उनकी रहना चाल चलन ढंग पूरी रीति से बदल जाती है। फिर एक बार वो अन्य जातियों जैसे दिखने लगते हैं। उनके अंदर परमेश्वर के लिए विश्वास भी नहीं होता है। फिर भी हम क्या कहेंगे पता? उन्होंने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के लहू में वो धुल कर आ गए हैं, तो अब वो धर्मी है। हालेलुया। लेकिन वो धर्मी है नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है जो विश्वास को थामता है, जो विश्वास में बने रहता है। हालेलुया। वचन कहता है तुमने अनुग्रह को पाए हो, विश्वास को पाए हो। विश्वास हमारे बीच में कब आया? विश्वास कब रिवील हो चुका है? जब यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होने के बाद अपने लहू को लेकर जब वो फिर एक बार स्वर्ग चले गए और पिता के दाहिने ओर वो जब विराजमान हुए, हाँ, तब क्या हुआ? विश्वास रिवील हो चुका। हमने इन सब बातों को देखा है कि उन्होंने किस प्रकार से लहू को वो ले गए और विश्वास हमारे बीच में किस प्रकार से आया। जब वो विश्वास हमारे बीच में स्थापित हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में उतर आया। जो अनुग्रही कार्य पिता करके हमारे बीच में आया है, वही पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास के द्वारा हम क्या हो सकते हैं? धर्मी बन सकते हैं। विश्वास के द्वारा हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? परमेश्वर की धार्मिकता को धारण करना चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर में विश्वास रखने वाले पवित्र जनों में किन 5 विषय को हमने देखा, यानी सबसे पहला है अपने आप में परमेश्वर की गवाही वो बन जाना चाहिए। अपने आप में वो परमेश्वर के लिए हियाव बांधना चाहिए कि वो सुसमाचार को प्रचार कर सके, सुना सके। भले काम में वो लगे रहना चाहिए। चौथा है कि परमेश्वर के लिए वो दुख उठाए और परिश्रम करे। पांचवा है कि परमेश्वर की धार्मिकता को वो धारण कर सके और विश्वास में बने रहे, ताकि वो जाकर क्या पाए? धर्म की मुकुट को पा सके। हालेलुया। याद रखिएगा, विश्वास और भरोसा या मानना अलग होता है। इंग्लिश में आप 2 वर्ड्स को बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो। हालेलुया।
दो वर्ड को आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। एक है विश्वास यानी फेथ, और दूसरा है बिलीफ या बिलीव, बिलीफ या बिलीव। हालेलुया। फेथ अगर आप कहोगे तो भी वही विश्वास करके ही आपको एक मीनिंग आएगा। बिलीव यानी वही मानना करके ही आपके पास आएगा। बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। कहने के लिए दोनों एक जैसा मीनिंग दिखाई देगा, लेकिन ये दोनों बहुत ही अलग हैं। हालेलुया। बिलीव क्या होता है? बिलीव क्या होता है? भरोसा, विश्वास, बिलीव यानी जिस चीज को हम देखकर क्या करते हैं, उस पर मानते हैं। हालेलुया। और इसका डेफिनेशन ऐसा भी आता है कि हमने बिलीव को यानी अनदेखी वस्तुओं को जब हम देखा ही नहीं है उसे भी हम बिलीव कहते हैं। लेकिन बिलीव में एक चीज़ है, जैसे जैसे हमारे बिलीव या हमारा भरोसा बढ़ता जाता है, वैसा ही ये भरोसा का जो चेंजेस हमको मिलता है। हालेलुया। वैसे वैसे ही हमको चेंजेस भी दिखाई देता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर में, ठीक है, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है करके। फिर उनकी विश्वास जैसे जैसे बढ़ती जाती है, फिर उनको विश्वास होता है कि और भी काफ़ी सारे भगवान हैं, ये है वो। उनकी भरोसा, हम सब में भरोसा, हम सब में बिलीव करते हैं। ऑल आर वन, सब एक है। हालेलुया। विश्वासियों का विश्वास किस प्रकार से होना चाहिए पता? हम मानते हैं कि काफ़ी सारे देवी देवता है, हम मानते हैं, भरोसा रखते हैं कि है, बाइबल भी कहता है, लेकिन हमारी विश्वास जो है वो केवल एक ही में होनी चाहिए। हालेलुया। यानी हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास को आप बढ़ाइएगा। बाइबल कहता है, देखेंगे एक बार बाइबल में, लूका सुसमाचार 17वां अध्याय, लूका सुसमाचार 17वां अध्याय 5वां पद। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास बढ़ा। 17वां अध्याय 5वां वचन। प्रेरितों ने परमेश्वर से कहा, यीशु से कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा। मरकुस सुसमाचार 9वां अध्याय में आप देखोगे तो वहां पर यीशु मसीह जाकर पतरस के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये विश्वास में दृढ़ रहे, बने रहे, ताकि ये अपने विश्वास से खो ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। यानी हमारे विश्वास बढ़ते रहना चाहिए। हमने विश्वास किया यानी हाँ बस कर लिया नहीं, विश्वास को हर दिन, हमारे विश्वास को परमेश्वर में हर दिन बढ़ाते रहना है। आज हम कितने लोग बढ़ाते हैं हमारे विश्वास को? दिन ब दिन तो हमारे विश्वास कमी होते जा रही है कि ये कोरोना ऐसे ही रहने वाला है, ये कोरोना अब छूटेगा ही नहीं, ये कोरोना बंद होने के चांसेस ही नहीं है। पहले विश्वास था और विश्वास की प्रार्थना करते थे कि कोरोना कम हो जाएगा। आज विश्वास की प्रार्थना नहीं है, केवल प्रार्थना ही है, लेकिन कोरोना खत्म होगा करके चांस नहीं है करके ही लोग सोच रहे हैं। हालेलुया। विश्वास में बढ़ते रहना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाइएगा। और यीशु मसीह भी उन्होंने प्रार्थना किया था पतरस के लिए कि वो विश्वास में बने रहे। हालेलुया। इसलिए इन अंत के दिनों में हमें अपने विश्वास को परखना है कि क्या हम सच में विश्वास में बने हैं या नहीं। हालेलुया। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ें।